देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में रिटेनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर्स ने बच्चों में होने वाली आंखों के कैंसर रिटेनोब्लास्टोमा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। एम्स के प्रोफेसर दीपक अग्रवाल ने बताया कि बीमारी मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है। अगर समय पर पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है और बच्चों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है। प्रोफेसर शैलेश गायकवाड़ ने कहा कि अगर आंखों में सफेद चमक दिखे, भेंगापन आए या आंख लाल हो तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट से जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू सभागार में एक पब्लिक लेक्चर का आयोजन हुआ, जिसमें आम लोगों को लक्षण, रोकथाम और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। प्रोफेसर रचना सेठ ने कहा कि सामूहिक जागरूकता से ही इस बीमारी से समय रहते निपटा जा सकता है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उनमें आंखों का कैंसर हो सकता है, जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ये हफ्ता जो चल रहा है इसको रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक है, इसलिए हम उस मुद्दे को ज़्यादा बता रहे हैं जिससे लोगों को समझ में आए। जब ये कैंसर होता है तो पैदाइशी हो सकता है और इसमें दोनों आँखों में कैंसर होता है, तो इतने छोटे बच्चों में दोनों आँखें जा सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है अभी तक उसमें वो कीमोथेरेपी देते हैं, जो कैंसर की दवा है, और उसको बार-बार देते हैं जिससे कि कैंसर पे रोक आए। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों में वो कैंसर रुक नहीं पाता और बढ़ जाता है। उस स्थिति में कोई ऑप्शन नहीं रहता एक्सेप्ट कि वो आँख निकाल दी जाए। उसे हम ई-न्यूक्लिएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो अभी तक पूरे विश्व भर में यही इलाज है, यही चल रहा था। रशिया में एक पेपर आया था कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने बताया था या दिखाया था कि गामा नाइफ देने से, जो बिजली की सेक है, उससे जिन बच्चों का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से रुक नहीं रहा था, उनका ट्रीटमेंट या उनकी आंखों का कैंसर रुक गया गामा नाइफ देने से। तो इस पे मैं बताना चाहूंगा कि गामा नाइफ जो है वो बिजली की सेक है एक तरह की, जिसमें वो एक्सरे की किरणें हम देते हैं मशीन द्वारा, बहुत ही एक्यूरेट ढंग से, इतना एक्यूरेट कि वो चाकू की तरह सिर्फ उस ट्यूमर पे जाती है, आसपास की रेसिस में नहीं जाती, इसलिए इसका नाम गामा नाइफ रखा है। और हमने भी बहुत सोच विचार किया, देखा तो हमने कहा हम भी ट्राई करते हैं। हमने अभी 2 बच्चों पे किया है, अभी शुरू किया है हमने कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही, और उसका जो लॉजिस्टिक्स है उसको सब अरेंज किया, क्योंकि बेहोशी में करना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं ये। हम आज रेटिनोब्लास्टोमा की बात कर रहे हैं। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में होता है, 5 साल से मेजॉरिटी कम होते हैं एज, ठीक है। इसमें एक आइज भी इन्वॉल्व हो सकती है, दोनों आइज भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो एक तो आईवी से कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। बट अभी जो हम टेक्निक बात कर रहे हैं जिसमें हम आईवी लाइन से ना देते हुए जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है, अराइज होती है, वो रेटिनोब्लास्टोमा को सप्लाई करती है ट्यूमर सेल्स। तो हम उस आर्टरी में सेलेक्टिवली जाके एक माइक्रो कैथेटर ऑप्थेल्मिक आर्टरी में जाके कैथेटराइज करते हैं और उससे एक आर्ट्रियल रन लेते हैं, तो हमें ट्यूमर ब्लस्ट मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये आर्टरी ट्यूमर को सप्लाई कर रही है। तो उसी आर्टरी में जो कैथेटर है उसके थ्रू हम जो कीमोथेरेपी आईवी लाइन से देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर, इसमें हम इंट्रा आर्टरीली जाके ड्रग्स को डिलीवर करते हैं। तो इसमें सिंगल ड्रग भी हो सकता है, डबल ड्रग भी हो सकता है, ट्रिपल ड्रग भी हो सकता है। और ये सेशंस वेरी करते हैं, 6 वीक्स टू 8 वीक्स के इंटरवल पे देते हैं। और जब हम मैक्सिमम 3 डोजेज देते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जो ट्यूमर्स है वो साइज छोटा-छोटा होता चला जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। और अभी हमने ये इंट्राआर्टियल कीमोथेरेपी है, ये कम से कम 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस का उद्देश्य खास करके रेटिनोब्लास्टोमा है, जो एक आंखों का ट्यूमर है। बच्चों में जो सबसे कॉमन आंख का ट्यूमर है उसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। और ये हफ्ता हमारा जागरूकता फैला रहा है रेटिनोब्लास्टोमा के प्रति, क्योंकि ये एक ऐसा ट्यूमर है जो यदि जल्दी पकड़ लिया जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। और एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विदेश में ये ट्यूमर होता है तो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो आँख वगैरह सब बच जाती है। हमारे देश में ये हो रहा है कि हम इस ट्यूमर को बहुत लेट स्टेज में पकड़ पाते हैं, तो अधिकतर ये होता है कि हमें आँख का ऑपरेशन करके आँख भी निकालनी पड़ती है। तो बेसिकली यही उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक लेक्चर का, कि हम जागरूकता फैलाएं उसके सिम्टम्स का, कि कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के, कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं जल्दी, क्या हम इलाज कर सकते हैं
और आगे वो कितना हद तक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा में और अधिकतर बच्चों के मोस्ट कैंसर्स में खाने से कोई रिलेशन नहीं है, जो काफ़ी अलग है बड़ों के कैंसर्स में, जहाँ हम कहते हैं टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फैमिली हिस्ट्री जो इतनी इम्पोर्टेंट होती है एडल्ट्स में, वो काफ़ी हद तक खान-पान और इससे नहीं बच्चों में फ़र्क पड़ता है। रेटिनोब्लास्टोमा काफ़ी हद तक लेकिन फैमिली में रन करता है। तो फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है, खाने-पीने से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा में काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंट होगा कि परिवार में कोई ऐसा तो नहीं है जना जिसको रेटिनोब्लास्टोमा रहा है, क्योंकि वो हम बता सकते हैं कि वो पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता है ये ट्यूमर काफ़ी हद तक। तो अगर एक भी कोई पेशेंट हो जाता है रेटिनोब्लास्टोमा का, तो हमें उसकी अच्छे तरीके से जाँच करनी चाहिए।